नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रियतम कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। प्रियतम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक अत्यंत सुंदर प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें सच्ची भक्ति, कर्तव्य पालन और आंतरिक समर्पण का वास्तविक अर्थ दर्शाया गया है। यह कविता नारद मुनि, भगवान विष्णु और एक साधारण किसान की कथा के माध्यम से यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो ईश्वर को कर्मों में, कर्तव्य में और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भी याद करता है, न कि केवल माला जप और आडंबर में। कविता की शुरुआत में नारद जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्युलोक में इस समय आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? भगवान विष्णु जी उत्तर देते हैं, एक साधारण किसान जो मुझसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, वही मेरा प्रियतम भक्त है। नारद जी को यह उत्तर आश्चर्यजनक लगता है। वे सोचते हैं कि जब ऋषि मुनि, तपस्वी और पूज्य संत भगवान का नाम रात दिन लेते हैं, तब एक ऋषि कर्म में व्यस्त व्यक्ति उनका प्रिय भक्त कैसे हो सकता है? किसान की परीक्षा लेने के लिए नारद जी उस किसान के पास जाते हैं। वे पूरे दिन उसका आचरण देखते हैं। वह सुबह हल लेकर खेत जाता है, जाने से पहले भगवान का नाम लेता है। दोपहर में लौटकर स्नान भोजन करता है, फिर एक बार भगवान का नाम लेता है। शाम को लौटते समय भी दरवाजे पर रुककर राम स्मरण करता है। नारद जी को यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह सिर्फ 3 बार राम नाम लेता है। नारद जी वापस बैकुंठ आकर भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आपने जिसे अपना प्रिय भक्त बताया वह तो दिन भर में केवल 3 बार ही आपका नाम लेता है, तो आपका प्रिय कैसे हो सकता है? नारद के बात को वहीं पर छोड़ते हुए भगवान मुस्कुराकर नारद को बताते हैं कि ठीक है नारद, लेकिन पहले एक कार्य करो, यह तेल से भरा पात्र लो और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। ध्यान रहे, एक बूंद तेल भी गिरनी नहीं चाहिए। ये तेल पूर्ण पात्र लेकर निकलते हैं और सावधानी पूर्वक पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। वे इतनी एकाग्रता से और ध्यान से चलते हैं कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरती है। वापस आकर गर्व से कहते हैं, प्रभु, मैंने कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया। भगवान विष्णु शांत रूप से पूछते हैं, अच्छा यह तो बताओ, यात्रा के दौरान कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद जी झेमते हुए उत्तर देते हैं, एक बार भी नहीं ले पाया, क्योंकि सारा ध्यान तेल गिरने से बचाने के लिए लगा हुआ था। भगवान विष्णु नारद जी को समझाते हैं कि नारद जी, जिस किसान की बात तुम कर रहे थे वह दिन भर खेतों में मेरे दिए हुए उत्तरदायित्व को निभाता है। उसके सिर पर कोई कर्तव्य का बोझ है, परिवार, आजीविका, श्रम, फिर भी वह दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है। वह कर्म और भक्ति का संतुलन बनाए हुए है। यही कारण है कि वह मेरा प्रियतम है। भगवान के द्वारा कवि यहाँ संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति केवल जप तप या दिखावे में नहीं, बल्कि कर्तव्य की निष्ठा और मन की सच्चाई में होती है। एक व्यक्ति जब अपने दैनिक कार्य, जिम्मेदारियां और सामाजिक भूमिका पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से निभाता है, तो वही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। नारद जी जैसे ज्ञानी भी जब केवल एक ही काम में पूरी तरह डूबे रहे तो नाम नहीं ले पाए, लेकिन किसान अपने कठिन परिश्रम के बावजूद राम नाम का स्मरण करता रहा। यही उसका महत्व और भक्ति की विशेषता है। प्रियतम एक प्रेरणादायक काव्य है जो बताता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कर्तव्य और श्रद्धा का मेल हो। यह कविता हमें संदेश देती है कि भगवान के लिए सबसे प्रिय वह है जो अपने कर्म से रमा हुआ होकर भी ईश्वर को याद करता है, न कि वह जो केवल जप तप के प्रदर्शन में लगा हो। यह कविता सामान्य गृहस्थ जीवन में भी भक्ति के महत्ता को प्रमाणित करती है और यह सिखाती है कि ईश्वर कर्मयोगी से अधिक प्रसन्न होते हैं। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।